वैसे भी मुझे थार वाले छपरी लगते पूरे। वहाँ पे एक लाइट जल रहा है, यू सीइंग वन लाइट विच इज ग्लोइंग, व्हाट इज दैट? वैसे भी मुझे थार वाले छपरी लगते पूरे। चलो अब केटीएम का तो बहुत नाम खराब हो गया मार्केट में इस वजह से। हाँ वो केटीएम 390 एडवेंचर है वाला। हाँ फर्स्ट वाला ड्यूक है, लास्ट वाला एडवेंचर है, करेक्ट। हम्म। हाँ। ओह वाओ। चले अभी, सो आई विल जस्ट, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फ्रॉम दिस वंडरफुल बीच ऑफ मारवंथे, एंड नाउ विल बी राइडिंग टूवर्ड्स उडुपी। उडुपी में हम स्टॉप लेंगे, रेस्ट करेंगे, मंदिर वगैरह देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, एंड देन कल निकलेंगे फिर टूवर्ड्स द घाट साइड। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। बैटरी भी अभी ख़त्म होने को आई है कैमरा की, बाय द वे। सो लेट्स सी कितना देर तक चलता है। जितना भी होगा आई विल ट्राई टू मेक इन द ब्लॉग, so that you guys can also see some night view of the Marvante beach and as well as our good lights of the bike. काफ़ी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे आने का। इट वॉज रियली वर्थ वट एवर वी हैड एक्सपीरियंस। या बहुत बढ़िया हो गया। एक बढ़िया चाय लेंगे अभी, और चाय लेने के बाद देन वी पुल इट टू उडुपी। सब्सक्राइबर भी चाय पी लो फ्रेंड्स। चाय पी लो फ्रेंड, चाय पी लो। या भाई इधर जो मज़ा आया ना बारवंते में, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे भी भगाने का मन नहीं हो रहा है। हाँ एक नंबर रोड है ना। करेक्ट 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 करेक्ट। एक्चुअली बहुत नीट बीच है, मतलब धनुषकोडी वॉज नॉट वेरी नीट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत नीट लगा मुझे। वहाँ पे एक लाइट जल रहा है, यू सीइंग वन लाइट विच इज ग्लोइंग, व्हाट इज दैट? अच्छा हाई, हाई टाइड वार्निंग के लिए है क्या वो? ओके तो अगर हाई टाइड आ रहा है तो वो रेड ग्लो करता है क्या? वाओ, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, ऐसा भी कुछ होता है करके। तो ये लाइट फिक्स कैसे करते हो वो समुंदर के अंदर? अच्छा इसलिए उसका नाम BOY बॉय है क्या, बॉयंसी से चलता है इसलिए? वाओ। ये पानी देख के इतना मजा आ रहा है ना ये बीच का, और बीच बीच में जो पत्थर लगा के इन्होंने बनाया हुआ है ना स्पॉट। हाँ और क्या, इधर रिजॉर्ट खोला तो बहुत चलेगा। अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एब्सोल्युटली नाइस। सो वी हैव टू टेक अ यू टर्न नाउ। ऑलरेडी यहाँ भी बहुत सारा पब्लिक है, इवन लाइफ गार्ड का भी घर बना हुआ है इधर ऊपर। या मे बी सम टाइम वील ऑल्सो गो। अगर राइडिंग स्विमिंग स्विमिंग सूट होता है इंस्टेड ऑफ राइडिंग, देन वी वुड हैव गॉन। करेक्ट। चलो बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ हाँ। हम्म।
Okay. So you want me to put this question to subscriber? Oh, correct. See, honestly, if you ask me, I mean, overall, based on my experience and I know the people who are around with me, my personal choice looking at the comfort, looking at the, performance, then maintenance, and then, the support in India basically for this kind of bikes, I would always recommend Kawasaki versus, because Kawasaki versus एक्चुअली बहुत टॉल स्टैंड भी है, चलता भी अच्छा है, पिलियन के लिए बैठने के लिए अच्छा है, यू कैन स्टैक इट अप एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव वेरी चीप इंजन सर्विस रिलेटेड टॉपिक्स, मेंटेनेंस टॉपिक्स कंपेयर टू अदर बाइक्स. या. एग्जैक्टली. करेक्ट. एग्जैक्टली. या. एब्सोल्युटली राइट. या करेक्ट, बिकॉज आपको कावासाकी चलाने में और मेंटेन करने में सबसे इजी है इंडिया में. दैट इज. एग्जैक्टली, दैट्स वाई एडवेंचर बाइक जो है ना सेकेंड हैंड में मोस्टली गोज, BMW हो गया, या फिर आप BMW के अलावा यू गो फॉर लेट्स से डुकाटीज, you will always have lot of second hand bikes in the market because the bikes are not easy to maintain and people get fed up. That is also one of the biggest reason. तो ये बहुत ज़्यादा है इंडिया में इशू. तो मैं इसीलिए पर्सनली, मतलब इफ़ आई वांट टू बाई अ टूरर मे बी इन फ्यूचर, आई वुड मे बी गो फॉर वर्सेस maybe 1000 or 650, whatever suits my budget, but I think it will be a good choice because it serves the purpose. अपना पर्पस है अपने को राइड करना है. So yeah, it is, I mean no doubt, but अभी हम लोग इतना राइड कर रहे हैं, वेंकट यू ऑल्सो नो. तो इतना राइड करने के बाद में, डू यू थिंक दैट यू रियली वांट इन अ टूरिंग पावर एंड परफॉर्मेंस? एग्जैक्टली. Yeah, see, so yeah, I mean, see, Versys is also not underpowered bike, it's a good bike. And see, looking at the cruising speed, नहीं हम लोग इतना देर से चला रहे हैं, we have done almost more than 5000 kilometers riding together. So what we do is we can keep up to 140 130 on highways. You cannot deny that. We cannot continuously push the bike at 170 180, you know. Exactly, especially on Indian roads. So I think if Kawasaki Versys ka top speed is 200, I think optimum we can ride it up to let's say 130 kilometer per hour without no doubt. It will be one of the best choice, I think, in that case. And maybe हमने एक टेस्ट ड्राइव भी लेके देखना चाहिए. That is what I feel. तो अंडर एक मे भी वीकेंड में हम जा सकते हैं. या. But I think Venkat, it's a valid question. So maybe to my subscriber as well, आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि which bike you think is the best for adventure riding in India. So if I talk about 600cc segment और 1000, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा बाइक है जो एक बंदे ने एडवेंचर पर्पस के लिए इंडिया में लेना चाहिए फॉर लॉन्ग टूर लाइक राइडिंग इन वन डे 1000 किलोमीटर्स. करेक्ट, 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 करेक्ट.
Yeah, I mean my Dominar and BMW 310 पे if we are able to do 1000 in one day, तो हम तो एडवेंचर में क्या ही कमाल करेंगे, you know, it will be like मजा आ जाएगा. You will be literally enjoying the ride. See, for a guy who is the first timer on bikes or has less experience with the bikes, I would always recommend that you buy first a small bike, practice on it. Once you are confident that you can go for a next series of bike, then go for a new bike. So maybe your first bike can always be second hand, but when you go for a second bike, if you have the budget, you have the funding, then you should go for a new bike. That is what I would suggest. एंड इट इज़ ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे, ये देखो किसी का भी पर्सनल चॉइस होता है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है और वो कैसा बाइक लेना चाहता है. सो वो उस पर भी डिपेंड करता है. तो इफ़ आई हैव टू से इन शॉर्ट, लेट्स से कंक्लूड करना है मुझे, तो आई वुड रिकमेंड पर्सनली गो फॉर अ न्यू बाइक, बिकॉज किसी का फर्स्ट बाइक होता है, उसका ड्रीम बाइक होता है वो. एंड मे बी अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको मल्टीपल बाइक्स अपने पास में रखना है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ सेकेंड हैंड बाइक, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. या बट एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है उसको. यू शुड ऑलवेज गेट इट चेक थोरोली बिफोर बाइंग एनी सेकेंड हैंड बाइक. बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, सेकेंड हैंड बाइक कौन से टाइप में आती है. या तो आपको ऐसा बाइक मिलेगा बिकॉज समबडी बॉट इट विच इज़ कॉल्ड एज इम्पल्सिव बाय. किसी ने एकदम खरीद लिया, मुझे लेना है बाइक, मैंने ले लिया. उसके बाद में उसको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं ये बाइक को इतना यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी हाई प्राइस. पहले सर्विस के बाद में उसको बड़ा सा बिल आ जाता है, तो वो घबरा जाता है बंदा. तो वो भी सोचता है कि नहीं यार जाने दो, मैंने गलती की, और वो इमीडिएटली उसको सेल करने का ट्राई करता है. एंड देयर आर अनदर सम बाइक्स इन विच व्हाट विल हैपन इज the person will be actually enjoying the bike so much that he really wants to upgrade, that's why he is selling it. And then third category comes, which is a bad category, where the bike has some major problem and he will do just some minor repairs in the market, and he would try to sell it off to you so that he is out of the trouble and his money is saved. तो ये तीनों कैटेगरी की बाइक सेकेंड हैंड बाइक में आपको मिलती है. होपफुली यू शुड नॉट गेट द थर्ड वन, बट अगेन मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप उसको एक बार थोरोली चेक कर लो बिफोर यू वांट टू बाय एनी सेकेंड हैंड बाइक. चलो. काफ़ी मुश्किल होता है. एब्सोल्युटली. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ, वो पछताते हैं बिकॉज गाड़ी चलाने से ज़्यादा रिपेयर में खड़ी रहती है. और लीड टाइम, जैसे तुमने बोला एकदम करेक्टली, लीड टाइम इज़ सो हाई फॉर द पार्ट्स कि बंदे को पार्ट्स ही नहीं मिलते, वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है. सो आई थिंक इट्स, लेट्स सी, बट आई थिंक हम लोग ने भी एक्सप्लोर करना चाहिए अभी आगे जाके, बिकॉज अभी हम लोग ने काफ़ी राइड भी किया है. सो मे बी वी शुड ट्राई टू अपग्रेड द बाइक. वी ऑलरेडी गॉट अ गुड कंट्रोल ऑफ दिस बाइक, एंड मे बी नाउ आई थिंक इज़ अ टाइम दैट वी शुड गो फॉर एन अपग्रेड. सो गाइज आप लोग भी बताओ कि हम दोनों ने बाइक को अभी अपग्रेड करना चाहिए क्या. एंड वंस वी हैव द कमेंट्स फ्रॉम यू, आपके कमेंट जब आ जाएंगे, आप जब उसमें लिख दोगे कि आप ये बाइक चलाओ, ऐसे चलाओ, तो फिर उसके बाद में वी विल डिसाइड कि विच बाइक वी वांट टू बाय. तो अभी आप देखो, अभी हम बस एक बहुत लंबा ब्रिज है. सो दिस इज लाइक वी आर गोइंग टूवर्ड्स उडुपी नाउ. या सी का बैक वाटर है ये. और इतना लंबे लंबे दो ब्रिज लगे हैं. यू रिमेम्बर वेंकट, हम लास्ट टाइम जब पाम्बन ब्रिज गए थे पाम्बन ब्रिज में भी ऐसा ही था है ना रात को. इट वो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा लाइट तो दिख रहा है, पाम्बन ब्रिज में तो कुछ भी नहीं दिखता भाई रात को. करेक्ट 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 करेक्ट. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बट वो, आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस. अच्छा मज़ा आ रहा है आज के राइड में. इट वॉज रियली गुड राइड. तो चलो अभी हम चलते हैं गाइस. वी विल हेड टूवर्ड्स उडुपी नाउ. यू स्टे ट्यून. जैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आई विल जस्ट गिव यू माई, हम किधर रुकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं.
so that whenever you are also traveling you can also refer to same places, especially people who are coming really from north, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. So stay tuned, आगे मिलते हैं.